हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 137। अब आगे। तब आस्था की जान हलक में आ गई थी। वह तो सोच रही थी कुछ देर तक राक्षस से बचकर वह सबके साथ घुल मिल जाएगी और फिर अरमान सबके सामने उसे कुछ नहीं कह पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका ये प्लान था। लेकिन अस्पताल के सामने कार रुकते ही अरमान की कार भी उसके ठीक पीछे खड़ी थी, तो इसीलिए अब आस्था बेचारगी से दादाजी की ओर देखने लगी, रिक्वेस्ट करते हुए बोलती, दादाजी अब जल्दी जल्दी चलिए ना अंदर, रश्मि दीदी को होश आ गया होगा, हमें उनसे मिलना है। अगर वह हमें अपने पास नहीं देखेंगे तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसा बोलकर आस्था जल्द से जल्द दादाजी को अंदर लेकर जाना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था और कड़क आवाज में बोलता है, आफत इतनी जल्दी क्यों है आपको? मैं हूं ना, मैं साथ चलता हूं ना आपके, जल्दी से चलिए, मैं लेकर चलता हूं। अब जैसे ही अरमान ने वहां आकर आस्था से यह कहा, आस्था की तो सिटी बिटी गुम हो गई थी। अरमान से बचने के लिए वह क्या कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अरमान तो पलक झपकते ही उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। तब आस्था ने बेचारा से मुंह बनाकर पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त अरमान उसके बेहद करीब खड़ा हुआ था और उससे ही देख रहा था। वही आस्था अपना थूक निगलते हुए अरमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट अरमान ने साफ देख ली थी और मन ही मन में सोचने लगा, जब ये लड़की मुझसे इतना ज्यादा घबराती है तो इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने मेरी बात काटने की हिम्मत की। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसेज आस्था सिंघानिया, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं। अरमान अब आस्था को अच्छी तरह से कंट्रोल करके उसे सजा देना चाहता था ताकि आस्था आगे से उसके खिलाफ बिल्कुल भी ना जाए और जो अरमान जो कहे आस्था वही करे। जब दादाजी आगे आगे चलने लगते हैं और आस्था और अरमान उनके ठीक पीछे थे, अरमान ने आस्था का सीधा हाथ बहुत कसकर पकड़ हुआ था। इतना कसकर के आस्था को ऐसा लग रहा था कि आज तो उसके हाथ की सारी हड्डियां ही टूट जाएंगी। और वह अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि जरूर अरमान उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। फिलहाल तो वह डर के मारे ऐसी हट कर बैठी थी। लेकिन आस्था इस बार गलती की थी, उसे इस तरह से अरमान की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। फिलहाल अब जल्दी ही अरमान के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अरमान उस वक्त काफी धीरे धीरे चल रहा था ताकि दादाजी उन दोनों से थोड़ा सा आगे निकल जाए, और ऐसा ही हुआ, दादाजी काफी आगे निकल गए थे। तब अरमान ने आस्था को घूर कर देखता है और अगले ही पल उसे गोद में उठा लेता है और उसे अस्पताल की लिफ्ट में ले गया था। उस वक्त लिफ्ट में कोई नहीं था। अब आस्था को अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर रश्मि सेकंड फ्लोर पर थी। हालांकि सीढ़ियां ज्यादा बड़ी नहीं थी और सीढ़ियों से भी आराम से वहां जाया जा सकता था। लेकिन अरमान उस वक्त आस्था को जानबूझकर लिफ्ट में ले गया और वहां ले जाकर उसने लिफ्ट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया और आस्था के ऊपर झुकते हुए उसके कान के पास जाकर बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान सिंघानिया को इग्नोर करने की। तब आस्था ने जल्दी से घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह सहमते हुए बोलती है, मैं आस्था की मैं सुनकर अरमान एक बार फिर से इरिटेट होते हुए बोलता है, जस्ट शट अप। यह क्या मैं लगा रखा है तुमने? हाँ, जब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आऊंगा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे इग्नोर करके दादाजी के साथ अस्पताल आने की? तब आस्था जल्दी से बात बनाते हुए बोलती, वह दादाजी हमें बोल रहे थे कि उन्हें हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, तो दादाजी जानना चाहते थे कि हमने कॉलेज में क्या क्या किया। सब ठीक था ना, तो बस इसीलिए वो हमें अपने साथ आने के लिए बोल रहे थे। तब आस्था जो कि अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर आस्था को सिर्फ यही आइडिया सूझता है, और जैसे ही उसने ये सारी बातें बोली अरमान अपने माथे पर टिप करने लगता है। अचानक से अरमान ने लिफ्ट में ही एक जोरों से खींचकर अपना मुक्का दे मारता है। अरमान के ऐसा करते ही आस्था की एक चीख निकल गई थी, उसकी और सवालिया नजरों से देखने लगी थी। तभी अरमान बोलता, में झूठ से सख्त नफरत है। आस्था सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था की तो जान हलक में आ गई थी और वह सोचने लगी थी कि नहीं, ये कैसे हो सकता है।
इन्हें कैसे पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं? तभी अरमान अचानक आस्था के करीब जाने लगता है उसके, और आस्था के होठों में केवल नाम मात्र को ही दूरी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि अभी अरमान इसी वक्त अपने होठों को आस्था के होठों पर सटाकर उसे किस करने वाला है। इसीलिए आस्था की आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी, क्योंकि अरमान को रोकने की ताकत या हिम्मत उसमें नहीं थी। वो सिर्फ जो हो रहा था वह होते हुए देख सकती थी। आस्था को आंखें बंद करते हुए देखकर वो तिरछा सा मुस्कुराता है और अचानक से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है। दर्द की वजह से आस्था की आंखें छलक उठती है और रिएक्ट करते हुए बोलती, मिस्टर सिंघानिया प्लीज, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए हमारे बालों को। ऐसा बोलकर आस्था अरमान से खुद को छोड़े जाने की गुहार लगाने लगी थी, लेकिन उस वक्त अरमान तो बड़ी ही बेरहमी से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता रहता है और बोलता है, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो तुम जानू। उफ मिसेज आस्था सिंघानिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे डेयरिंग लोग बहुत पसंद है। जब उन डेयरिंग लोगों का डेयरिंग निकालकर मैं उनका कचूमर बनाता हूँ ना, और उन्हें घुटनों पर बैठने पर मजबूर करता हूँ ना, तब यकीन मानो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, उस बात का मजा ही कुछ और है। डेयरिंग लोगों से पहले उनका वजूद, उनकी हिम्मत, जिस चीज पर वह फक्र करते हैं वही छीन लो। वेल, उसने देखा अरमान की बातें आस्था के सर ऊपर कैसे जा रही थी। उसकी इतनी गहरी बातें कभी समझ में ही नहीं आती थी, और वह अपनी आंखें टिमटिमाते हुई आंखों से अरमान की ओर देखकर बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं सिंघानिया जी? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो कुछ भी बात है आप हमें साफ साफ बता दीजिए। हमारे यकीन करिए, हमें नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं, और आप प्लीज हमसे थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए ना, क्योंकि हमें इस वक्त आपसे बहुत डर लग रहा है। आस्था ने बेचारगी से अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए जैसे ही अरमान से ये कहा, अरमान ने आस्था के मुंह से खुद से दूर होने की बात सुनी तो अचानक से वह पागल हो उठता है, और लिफ्ट के लोहे के दरवाजे पर अचानक अरमान ने अपना सर जोरों से पटक दिया। अब तो आस्था की चीख गूंज उठती है। वह घबराकर बोलती, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज हट वहां से जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन अरमान लगातार अपना सर लिफ्ट के दरवाजे पर मारता रहा। इतना ही नहीं, उसके माथे से खून निकलना शुरू हो गया था, और आस्था का अब रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह लिफ्ट में ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी और बुरी तरह से अपना मुंह घुटनों में छुपाकर रोने लगी थी, और पैनिक होते हुए बोलती है, प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए। बस केवल यही वह बोले जा रही थी। तभी अरमान को आस्था की हालत का रियलाइजेशन हुआ। अचानक अपने घुटनों के बल बैठकर और अपनी गर्दन तिरछी कर आस्था की ओर देखने लगा। उस वक्त आस्था को रोते हुए देखना उसे अलग ही लेवल का सुकून दे रहा था। फिर आस्था की ओर देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम तो मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? तुम मुझसे दूरी बनाना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता है? अब रो क्यों रही हो? क्या मेरा खून देखकर तुम्हें फर्क पड़ रहा है? तो बोल दो ना मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया कि मेरे पति परमेश्वर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और ना केवल इस जन्म में बल्कि अगले जितने भी जन्म होंगे, मैं उन जन्म में भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहूंगी और आपकी बनकर रहूंगी। उसकी पागलपन भरी बात सुनकर आस्था अरमान को देखने लगती है, और एक पल को अरमान के माथे से निकला हुआ खून, उसकी नाक से निकलता हुआ खून देखकर वह डर गई थी, और जिस तरह से अरमान गर्दन टेढ़ी करके आस्था को देख रहा था उसे बहुत ही ज्यादा भयानक सा लग रहा था। डर के मारे आस्था के होंठ कंपा रहे थे और उसके पैर पूरी तरह से कंपक पाने लगते हैं। तभी अरमान को रियलाइज हुआ कि अगर कुछ ही देर आस्था इसी तरह का बर्ताव करते रही तो उसे एक बार फिर से पैनिक अटैक आ सकता है, और अगर उसे पैनिक अटैक आ गया तो फिर से वह हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। लेकिन अब आस्था को इस तरह से वह बीमार होते हुए नहीं देख सकता था, और अचानक से अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसने उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। और अब आस्था अरमान के किस से और ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अरमान पहले तो सॉफ्टली उसे किस कर रहा था, लेकिन कब वह उसे
किस करता हुआ वाइल्ड हो गया ना, उसे एहसास रहा, लेकिन आस्था जिसके होंठ डर के मारे कांप रहे थे, वह अरमान से छोड़ने के गुहार लगा रहे थे। लेकिन अरमान तो ऐसे ही लग रहा था मानो कि आस्था के खूबसूरत होठों को आज वह अपना लंच बनाकर ही रहेगा। अपने पूरे सेटिस्फैक्शन किस करने के बाद अरमान ने उसे छोड़ता है, और कभी वो आस्था की रोती हुई आंखों को देख रहा था, तो कभी उसके नाक को, जो कि रोने की वजह से एकदम लाल हो गई थी, और कभी उसके होंठ जिन पर अभी अभी अरमान ने उसे जोरदार किस किया था, वह जरूरत से ज्यादा ही लाल हो चुके थे। आस्था को कभी किसी की लिपस्टिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसके होंठ नेचुरली रेड थे। लेकिन अब अरमान के बेतहाशा किस करने के बाद वह और भी ज्यादा डार्क रेड हो गए थे। तब अरमान उठते हुए बोलता है, फटाफट से खड़ी हो जाओ, हमें डॉक्टर रश्मि को देखने के लिए जाना है, और आज का ये सबक हमेशा याद रखना। और याद रखना मैसेज, आस्था सिंघानिया, अगर कभी भी आपने मेरी बातें टालने की कोशिश की और अगर आपने मेरी कोई बात नहीं मानी तो सजा के लिए तैयार रहना। ये कहते हुए अरमान उठता है और फटाफट से अरमान ने एक जेल निकालता है। उस जेल को अपने हैंकी में लेकर उसने अपने फोरहेड पर और नाक से जो खून निकल रहा था वहां लगाया था। देखते देखते अरमान का खून बंद हो चुका था और अरमान ने इस तरह से कवाब किया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि अरमान ने थोड़ी देर पहले खुद को हट किया था। आस्था हैरानी से अरमान को देख रहती है। अरमान नाम की दहशत उसके अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तब अरमान ने आस्था को भी सही से खड़ा किया, उसके बाल वगैरह कपड़े उसके रोते हुए आंखों को अच्छे से क्लीन किया और डेविल टोन में बोलता है, चलो फटाफट, उसके बाद हम एक साथ घर जाएंगे, चलोगी ना मेरे साथ डार्लिंग घर पर। अरमान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आस्था से यह पूछ रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आस्था की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी दौड़ा गई थी। बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। वह कहने को तो वो पूरे शहर का सबसे ज्यादा हैंडसम नौजवान था। इनफैक्ट कोई अगर उसकी बाहरी पर्सनैलिटी देख ले तो दिन रात उसी के सपने देखना शुरू कर दे। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी इस वक्त आस्था देख रही थी, उससे अब दहशत होने लगी थी। वह बहुत ज्यादा घबराने लगती। वह अब जल्दी ही अरमान आस्था का हाथ पकड़कर अस्पताल के वार्ड में ले गया था, जहां पर डॉक्टर रश्मि से दादाजी बैठकर बातें कर रहे थे। रश्मि को होश आ गया था, लेकिन आकाश से उसने अभी किसी तरह की कोई बातें नहीं की थी। आकाश केवल एक टक खड़ा होकर रश्मि को ही देखे जा रहा था। वही आस्था जैसे ही वहां आ गई और उसने डॉक्टर रश्मि को इस तरह से बेड पर देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। आस्था को रोते हुए देखकर दादाजी की भी आंखें भर आईं। हालांकि आस्था को रश्मि की फिक्र हो रही थी, लेकिन इस वक्त अरमान ने जो उसके साथ किया था, उस वक्त भी उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। तो इसलिए बस वह रश्मि को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया था। तब डॉक्टर रश्मि ने उसे बोलती है, रे आस्था शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, पर हूँ मैं तुम्हारे साथ घर पर चलकर रहने वाली हूँ और तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी जल्द से जल्द मुझे ठीक करने के लिए, क्योंकि आखिरकार तुम भी तो डॉक्टर हो ना, मिनी डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, आस्था रोते रोते मुस्कुरा दी थी। वही अरमान यह आस्था को रोते हुए देखकर इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे आस्था की आंखों में आंसू अच्छे लगते थे, लेकिन वो भी जब वह आंसू खुद अरमान के दिए हुए हो। लेकिन इस तरह से आस्था को किसी और के लिए रोता हुआ देखकर अरमान बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। ये दुनिया का एक ऐसा पहला इंसान था जो रोते हुए देखकर अभी जेलस फील कर रहा था। तभी डॉक्टर वहां आ गए और उन्होंने वहां आकर आस्था से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, इस तरह से आप लोग पेशेंट डॉक्टर रश्मि को परेशान मत कीजिए और ज्यादा बातें मत कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से डॉक्टर रश्मि ज्यादा बात करेंगे तो उनके लिए भी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके जो सर्जरी हुई है उनके टाँके अभी तक भर नहीं है, तो इसीलिए पेशेंट को अभी आराम की बेहद जरूरत है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।